हेलो नाज़रीन। तो बेटियां ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयज़ा को जब साद के एक्सीडेंट का पता चलता है तो वो बिलक बिलक कर रोने लगती है। फ़िज़ा उसको संभालने की बहुत कोशिश करती है मगर नहीं संभाल पा रही होती। वो तड़प तड़प कर ये बात कह रही होती है कि साद मेरे बगैर नहीं रह सकता, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उससे कहा जाओ मर जाओ और वो इस हादसे का शिकार हो गया। वो मेरे बगैर नहीं जी सकता। जब वो इस तरह ऊंची ऊंची शोर मचा कर रो रही होती है तो उसके बाप भी इसके कमरे में आ जाता है ये देखने के लिए कि क्या माजरा है। तो वो ये सारी बातें सुन लेता है कि किस तरह से उनकी बेटी साथ के गम में परेशान है। तो वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनको अपनी बेटी की खुशियों की खातिर अपनी अना को घोटना ही पड़ेगा, वरना उनकी बेटी की ज़िंदगी बेहद मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ साथ की माँ आयज़ा के वालिद के पास फरियाद लेकर आती है कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ख़राब है, आप आयज़ा को मेरे साथ भेज दें। मगर आयज़ा के बाप उनकी बात तहम्मुल से सुनते हुए ये कह देते हैं कि मैं आयज़ा को आपके साथ नहीं भेज दे सकता, उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो आपके साथ जाए। उसकी माँ यूं ही नामुराद लौट जाती है तो दूसरी तरफ साद की तबीयत अब पहले से बेहतर होना शुरू हो जाती है। वो होश में आ जाता है और उसकी ये तसल्ली बख्श तबीयत देखकर उसके वालिदैन को भी इत्मीनान होता है। मगर दूसरी तरफ आयज़ा के वालिद जब ये फैसला कर लेते हैं कि वो साद और आयज़ा के बारे में कुछ सोचेंगे तो मोहल्ले वाले उनके घर पर आन धमकते हैं। वो उन पर उनकी बेटी पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बेटी के चाल चलन ठीक नहीं है, पहले वो अपनी शादी छोड़कर भाग गई और फिर एक लड़का उसके पीछे यहाँ बार बार आता जा रहा है। हम ये सब कुछ मुसलसल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर आयज़ा के बाप का दिल खून के आंसू रोने लगता है। वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ फुप्पो और घर की दूसरी बेटियां भी ये सारी बातें सुन रही होती हैं। अब तो फुप्पो का दिल भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है उन बच्चियों के लिए जिनके ऊपर वो दिन रात सख्ती करती रही हैं। मगर अभी ये बात सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आयज़ा की मोहल्ले भर में बहुत बदनामी हो गई है, अब कहीं भी उसकी शादी होना मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ आयज़ा के बाप भी यही बात सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आयज़ा का कहीं भी रिश्ता जल्दी में तय कर भी दिया तो ये बदनामी का दाग जो है वो आयज़ा के साथ ही जाएगा। तो बेहतरी इसी में ही है कि क्यों ना साद का ही इंतखाब कर लिया जाए, लिहाजा वो उनकी बेटी को उसके हिस्से की खुशियाँ भी मिल जाएंगी और यूँ इस बदनामी से भी उनका छुटकारा हो जाएगा। लिहाजा वो ऐसा ही करेंगे। साद और आयज़ा को एक करने के लिए वो बहुत बड़ा दिल कर लेंगे और इसी सिलसिले में साद के वालिदैन से रब्ता भी करेंगे।